सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको गजानन माधव मुक्तिबोध का तीसरा पद्य या तीसरे पद्य की भावार्थ तथा कविता का अर्थ बताने जा रही हूँ। इसमें कवि कहते हैं, सचमुच मुझे दंड दो कि मैं भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिण ध्रुव अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं, झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं। इस कविता में कवि जो मुक्तिबोध जी हैं वो बता रहे हैं, ईश्वर से कह रहे हैं, प्रार्थना करते हुए कि हे ईश्वर, मैं आपको भूल जाना चाहता हूँ और आपके भूल जाने की मुझे आप सजा दीजिए, मुझे दंड दीजिए कि मैं भूलूं। यहाँ 2 बार भूलू दिए हैं। उन भूलू में मतलब एक बार तो वो भूल गए हैं और उस भूल के लिए दूसरी भूल करने की वह दंड की याचना कर रहे हैं। प्रस्तुत इसमें कवि कहता है, दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या। आप लोगों ने देखा होगा दक्षिणी ध्रुव में हमेशा अंधकार ही अंधकार होता है और वो दक्षिणी ध्रुव अंधकार अनंत अंधेरे में डूबा रहता है, तो उसे अमावस्या की भांति काली अंधेरी बताया गया है। दक्षिणी ध्रुव को उसी की भांति वो अंधेरे में डूबा रहना चाहता है, या यूं कह सकते हैं हम कि उनके वियोग में वो जीना चाहता है। शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं। वो कह रहे हैं, जहाँ भी मैं चाहूँ, जहाँ भी मैं देखूँ तो मैं आप ही को पाना चाहता हूँ, और उस वेदना को मैं चेहरे पर और अंतर में पाना चाहता हूँ। अंतर का मतलब है महसूस करना है। एक तरह से अंतर आत्मा में आत्मीयता के तौर पर वो हृदय से उन्हें महसूस करना चाहता है, लेकिन उस महसूस के कारण भी वो चाहता है कि मेरी अंतर आत्मा से बाहर रहें ताकि मैं इनको भूल जाऊं, झेलूं मैं, और जिस कष्ट जिस वेदना उनके ना होने पर उस कष्ट और वेदना को भी मैं झेलना चाहता हूँ और उसी वेदना से मैं सराबोर होना चाहता हूँ। मतलब कि उसी में मैं नहा लूँ। जो वेदना है, जो वो भूल जाना उनको चाहते हैं कि मेरी आत्मीयता से भी आपका जो असर है, जो स्नेह है, वो छूट जाए। उसी के कारण कवि ये सोचता है कि मैं उसी में नहा लूँ। अगला देखिए, इसलिए कि मैं तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजाला। कवि कहता है, यानी कवि मुक्तिबोध जी कहते हैं कि इसी कारण क्या आप मुझे दंड दीजिए। परिवेष्टित से यहाँ घिरा हुआ, कहते हैं ना, परिवेष्टित है, चारों तरफ से परिवेष्टित, आच्छादित यानी छाया या ढका हुआ सा, यानी कि कवि किससे घिरा हुआ है? ईश्वर तुल्य प्रेम से, या अपने प्रेम के प्रति वो घिरा हुआ है। रहने का रमणीय उजेला। अब उसे जीवित रहने के लिए ये उसका उजाला ही, उसका स्नेह ही काफी है। उससे ज्यादा उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। सहा नहीं जाता जो दर्द उसने पाला है, अपने मन में प्रेम को पालकर वो दर्द अब उससे नहीं सहा जाता है। अब वो कह रहा है कवि कि अब मुझे ये वियोग का दर्द जो है वो नहीं सहा जाता है, किंतु वो फिर भी इसको सहने के लिए तैयार है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। जो ईश्वर ने आत्मीयता स्नेह का सुख दिया, या उनके जो प्रेम करने वाले थे, उन्होंने उन्हें जो सुख दिया है, वह सुख याद करके, वो ममता का स्नेह याद करके, उनकी कोमलता याद करके, कवि के जो अंतर आत्मा है अंदर से उसे पिराती मतलब दर्द देती है, दर्द देना, वो उसको दर्द देती है। जब भी वो अपने स्नेह के पल याद करता है, या उनकी छाया को याद करता है, या अपनी ममता के ममत्व को याद करता है, तो वो उसको अंदर से दर्द देती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा। कवि कह रहा है कि अब मेरी आत्मा अक्षम यानी क्षमता को न सहने वाली, यानी अब किसी भी क्षमता को वो सहना नहीं चाहती है, इसलिए इतनी कमजोर आत्मा हो गई है।
अपनी आत्मा के लिए कवि कह रहे हैं कि अब वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। अब वो किसी का भी कुछ भी सहन नहीं कर सकती है, किसी प्रकार का दुख कमजोरी सहन नहीं कर सकती है, और इसी के कारण वह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। अब वो याद करके जो उसके अंदर आत्मा है कवि की, वो छटपटा रही है, यानी छाती मतलब अंदर से जो आत्मा है वो उसकी छटपटा रही है। और भविष्य की कल्पना, जब भविष्य के बारे में वो सोचता है कि मुझे अब अकेले ही रहना पड़ेगा, तो ये सोच कर ही वह छटपटाने लगता है, बेचैन होने लगता है, व्याकुल होने लगता है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। उसको कई लोग बहलाने वाले मिलते हैं, सहलाने फुसलाने वाले मिलते हैं, बहुत लोग मन से अपना दुख, उसके दुख को निकाल देने वाले मिलते हैं कि अपने मन में ये बात ना रखो, किंतु फिर भी उससे ये शब्द बर्दाश्त नहीं होता, मतलब इस सब को वो सहन नहीं कर पाता। इसीलिए वो कहता है कि मैं ईश्वर को भूल जाऊं। ईश्वर को वो भूल जाना चाहता है, और भूलने के कारण वो पहले ही उनसे क्षमा याचना करता है कि आप मुझे दंड दीजिए। आज के लिए बस इतना ही।